नमस्कार साथियों, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिंदु दोष, जो कि ठोसों में अपूर्णता का दूसरा प्रकार है। तो बात करें बिंदु दोष की। बिंदु दोष में इतना सा ही ध्यान रखना है कि एक क्रिस्टल लैटिस में या क्रिस्टल जालक में परमाणुओं की नियमित व्यवस्था होती है। जब इस नियमित व्यवस्था से कोई परमाणु क्रिस्टल से बाहर आ जाता है तो इस दोष को बिंदु दोष कहते हैं। अर्थात मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, जब क्रिस्टल में अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में से अवयवी कण क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं तो उसे बिंदु दोष कहते हैं। ये बिंदु दोष मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम स्टाइक्योमिति, द्वितीय नॉन स्टाइक्योमिति। आज जो हम बात करेंगे प्रथम प्रकार की बात करेंगे, जो है हमारा स्टाइक्योमिति दोष। स्टोइक्योमिति या स्टाइक्योमिति दोष के अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि धनायन और ऋणायन का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के समान हो, तो ऐसे यौगिक को स्टाइक्योमिति यौगिक कहते हैं। और जब किसी दोष में यौगिक की स्टाइक्योमिति परिवर्तित नहीं हो, अर्थात उनमें धनायन और ऋणायन की संख्या परिवर्तित नहीं हो, तो इस प्रकार के दोष को स्टोइक्योमिति दोष कहते हैं। तो मैंने कुछ इसे इस प्रकार से स्पष्ट किया है। जब किसी यौगिक में धनायन तथा ऋणायन की संख्या का अनुपात रासायनिक सूत्र के अनुसार होता है तो उसे स्टोइक्योमेट्री या स्टोइक्योमिति यौगिक कहते हैं। जब क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो तो ऐसे दोष को स्टोइक्योमेट्री दोष कहते हैं। ये मुख्य चार प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार जो है वह है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष समझने से पहले हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि अंतराकाशी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं की नियमित व्यवस्था होती है। उन परमाणुओं के बीच में जो गैप उपस्थित होता है, अर्थात जो रिक्त स्थान होता है जहाँ पर क्रिस्टल में परमाणु नहीं होंगे, उस रिक्त स्थान को अंतराकाशी अवकाश कहते हैं। और जब परमाणु इन अंतराकाशी अवकाश में चला आता है तो ऐसे दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि परमाणु अपनी मूल स्थिति छोड़कर अंतराकाशी अवकाश में आ जाएगा। यह दोष जो है अनआयनिक यौगिकों में होता है, यानी जिसमें आयन्स उपस्थित नहीं हो, धनायन ऋणायन नहीं हो। अब हम इसे आरेख के द्वारा समझते हैं। तो मैं यहाँ पर परमाणुओं की एक नियमित व्यवस्था करता हूँ, और परमाणुओं की जब नियमित व्यवस्था होती है तो उसे बोलते हैं क्रिस्टल। तो यहाँ पर मैंने जो है परमाणुओं की नियमित व्यवस्था की। अब मुझे इसमें अंतराकाशी दोष बताना है। अब अंतराकाशी दोष का मतलब क्या होगा कि जो परमाणु है वो परमाणु अपनी मूल स्थिति से हटकर अंतराकाशी अवकाश में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एक बीच में परमाणु लिया जो कि अंतराकाशी अवकाश में उपस्थित है। अब यहाँ पर एक परमाणु जो है उसकी खाली आउटलाइन ही दिख रही है। आउटलाइन दिख रही है, उसका मतलब क्या है, वहाँ से परमाणु विस्थापित होकर अंतराकाशी अवकाश में आया है। तो मैंने इसे कुछ इस प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश की है। जब परमाणु अपनी स्थिति से विस्थापित होकर अंतराकाशी अवकाश में आ जाता है तो उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। यह अनआयनित क्रिस्टल में होता है, जिनमें आयन नहीं हो उनके अंदर होता है। तो ये था प्रथम प्रकार अंतराकाशी दोष। दूसरा दोष जो है हमारा वो है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि क्रिस्टल में से परमाणु बाहर निकल जाए तो उस दोष को कहते हैं रिक्तिका दोष, और जहाँ से परमाणु निकला है वहाँ पर रिक्तिका बन जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से परिभाषित किया है। जब क्रिस्टल से परमाणु बाहर निकल जाता है तथा जहाँ से परमाणु निकलता है वहाँ रिक्तिका उत्पन्न हो तो उसे रिक्तिका दोष कहते हैं, और यह भी अनआयनित क्रिस्टल में ही होता है। अब इसको चित्र के द्वारा समझना चाहें तो यहाँ पर मैंने परमाणुओं की नियमित व्यवस्था बताई, और इस नियमित व्यवस्था के अंदर जो है एक परमाणु जो है मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हटा दूंगा। तो यहाँ पे जो ब्लैक आउटलाइन के थ्रू मैंने जो बनाया है वहाँ से परमाणु हटकर जो है बाहर आ गया है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है। तो ये था हमारा रिक्तिका दोष। अब तीसरा प्रकार जो है वो है शॉर्टकी दोष।
शॉर्टकी दोष और इसके आगे वाला जो प्रकार है फ्रैंकल दोष, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हर बार पूछा जाता है, या तो इसमें डिफरेंस पूछा जाएगा, या डायग्राम पूछा जाएगा, या पूछा जाता है इसके अंदर इसके बारे में विवरण। तो प्रथम बात करेंगे कि यह जो होता है आयनिक क्रिस्टल में होता है, और दूसरी बात करें कि यह जो है रिक्तिका दोष जैसा दोष है। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं कि जिस प्रकार से रिक्तिका दोष में होता था उसी प्रकार से इसमें होगा, लेकिन यह जो है आयनिक क्रिस्टल के अंदर होगा। अब यह किन में पाया जाता है उनके लिए देखा जाए तो यह उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनमें उच्च आयनिक प्रकृति हो, यानी यौगिक आयनिक प्रकृति का होना चाहिए। उप सहसंयोजन संख्या उच्च होनी चाहिए। उप सहसंयोजन संख्या के बारे में मैं पूरा विवरण अपने पिछले वीडियोस के अंदर दे चुका हूँ। त्रिज्य अनुपात 1 हो। अब त्रिज्य अनुपात क्या होता है इसे समझना है। तो नाम से स्पष्ट है, यानी त्रिज्याओं का अनुपात। और आयन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिज्य अनुपात धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात होता है। और हमने यहाँ पे तीसरे पॉइंट में ये बात की है कि त्रिज्य अनुपात 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या दोनों समान होगी, तभी तो इनका अनुपात 1 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि शॉर्टकी दोष उन यौगिकों में होता है जिनमें धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या समान हो। और होगा क्या इसके अंदर कि क्रिस्टल में से परमाणु बाहर निकल जाएगा। अब हम शॉर्टकी दोष को आरेख की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार के आयन लिए, एक धनायन A+ और दूसरा ऋणायन B-, और इसकी मैं जो है क्रिस्टल जालक के अंदर एक नियमित व्यवस्था करता हूँ। अब इस प्रकार से क्रिस्टल जालक तैयार होने के बाद आपको सामने दिख रहा है कि दूसरी पंक्ति में से A+ आयन बाहर निकला हुआ है और तीसरी पंक्ति में से B- आयन बाहर निकला हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्टकी दोष जब भी होगा तो एक धनायन बाहर निकलेगा, एक ऋणायन बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि यदि एक सिर्फ धनायन बाहर निकलता तो यह क्रिस्टल विद्युतीय उदासीन नहीं होता। तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए समान संख्या में धनावेश और समान संख्या में ऋणावेश बाहर निकले तो ऐसे दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। और जहाँ से ये धनावेश और ऋणावेश बाहर निकले हैं वहाँ पर रिक्तिका उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से था हमारा शॉर्टकी दोष। एक बार फिर से बताना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि वह दोष जिसमें क्रिस्टल में से धनायन तथा ऋणायन समान संख्या में बाहर निकलते हैं और जहाँ से बाहर निकले वहाँ रिक्तिका उत्पन्न करें, ऐसे प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से बताया है। इन दोष में समान संख्या में धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं जिससे विद्युत उदासीनता बनी रहे। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जब धनायन और ऋणायन दोनों बाहर निकले हैं क्रिस्टल का द्रव्यमान कम हुआ है, और जब द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये बता सकता हूँ मैं इसके अंदर कि इस दोष के कारण घनत्व में कमी आती है। अब इसके उदाहरण देखें, NaCl, KCl, CHCl एंड KBr। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। अब अगले दोष की तरफ चलें तो अगला दोष जो हमारा है वो है फ्रैंकल दोष। इसमें भी यही ध्यान रखना है, यह अनायनित क्रिस्टल में होता है। और दूसरी बात यह है कि यह अंतराकाशी दोष जैसा ही है या उसका प्रकार है। तो अंतराकाशी दोष में क्या हो रहा था कि वो अनआयनित यौगिकों में हो रहा था और ये आयनित यौगिकों में होता है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि यह आयनिक क्रिस्टल में होता है। नेक्स्ट बात देखें कि ये अंतराकाशी दोष जैसा दोष ही है। अब ये किन क्रिस्टल के अंदर होता है, तो इनके लिए 3 कंडीशन दे रखी है। पहली, यह उन यौगिकों में होता है जिनमें उच्च आयनिक प्रकृति हो, उप सहसंयोजन संख्या निम्न हो और त्रिज्य अनुपात यानी कि धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात 1 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक आयन छोटा होगा और एक आयन बड़ा होगा, यानी एक का मान ज़्यादा होगा और एक का मान कम होगा, तभी तो त्रिज्य अनुपात 1 नहीं आएगा।
तो यहाँ पर त्रिज्यीय अनुपात 1 नहीं होने का मतलब क्या है, कोई भी एक आयन छोटा होगा और दूसरा आयन बड़ा होगा, और जो आयन छोटा होगा वो ही अंतराकाशीय अवकाश में प्रवेश करेगा। और हम जानते हैं कि हमेशा से ही धनायन छोटा होता है ऋणायन से, तो छोटा धनायन अपनी मूल स्थिति छोड़कर अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस दोष में छोटा धनायन अंतराकाशीय अवकाश में चला जाता है और फ्रैंकल दोष उत्पन्न करता है। अब यहाँ पर हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि A+ जो कि धनायन है वो छोटा है और B- जो कि बड़ा है। तो छोटा आयन जो है इस क्रिस्टल में से अंतराकाशीय अवकाश में जाएगा। वो कैसे जाएगा, इस आरेख के द्वारा आप और ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पर आया और आया कहाँ से है, इसमें से। तो ये छोटा धनायन अंतराकाशीय अवकाश में आ गया। इसके उदाहरण जो है वो है ZnS, AgCl तथा AgI। अब यहाँ पर एक अपवाद है कि AgBr सिल्वर ब्रोमाइड वो शॉर्ट की दोष में भी आता है, फ्रैंकल दोष में भी आता है। आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में यह क्यों आता है, यानी कि AgBr शॉर्ट की दोष भी प्रदर्शित करता है, फ्रैंकल दोष भी प्रदर्शित करता है। आज का मेरा ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।